फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही डीप, एक बहुत ही गहरी बात है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और वो चीज़ ये है कि किसी भी इंसान को दुनिया में मोटिवेशन नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ एक क्लियर थॉट। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, आप मेरे साथ चलिएगा कि ये क्लियर थॉट क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, कोई भी सिचुएशन लीजिए आप, उस सिचुएशन पर आपको 4 रिएक्शंस या 4 पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलते हैं। इनको हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से अगर समझेंगे तो आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन की एक लड़का है और उस लड़के को एक लड़की पसंद है। एक लड़का है और उस लड़के को एक लड़की पसंद है। अब अगर वो उस लड़की को अप्रोच करता है, प्रपोज करता है, सो व्हाट विल हैपन, वहाँ पे कुछ 4 चीज़ें होंगी उसके साथ। बट अगर वो उस लड़की को प्रपोज नहीं करता, अप्रोच नहीं करता, तो उसके अंदर सप्रेस्ड फीलिंग्स जो हैं वो रहेंगी। और कभी ना कभी वो सप्रेस्ड फीलिंग्स किसी ना किसी वे में बाहर आएंगी और वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या होता है कि इस पर्सन के पास मोटिवेशन नहीं है, इस पर्सन के पास एक क्लियर थॉट है। वो क्लियर थॉट क्या है कि अगर वो शख्स, वो लड़का उस लड़की को अप्रोच करता है, प्रपोज करता है, तो क्या होगा। पहली चीज़ ये हो सकती है कि उसके प्रपोजल को अप्रूव ना किया जाए, उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 क्या हो सकती है कि हाँ भी हो सकती है, ये प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट भी हो सकता है। और एक्सेप्ट होने के बाद कुछ दिनों के बाद उन दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि नहीं, व्हाट आई वाज थिंकिंग वैसा नहीं है, और दोनों में से कोई क्विट कर सकता है। सिचुएशन नंबर 2। नाउ द सिचुएशन नंबर 3 इज दैट कि एक प्रपोजल एक रिलेशनशिप में बदलता है। कुछ महीने, कुछ समय, कुछ साल भी हो सकते हैं। और एक दिन दोनों में से किसी के अंदर अनकॉन्शियस फियर्स आ जाते हैं, इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, और यहाँ पर ब्रेकअप हो जाता है। अब क्विट करने में और ब्रेकअप में एक डिफरेंस है। क्विट हमने किया, कुछ दिनों में क्विट कर दिया, क्योंकि जो हम सोच रहे थे वैसी चीज़ें नहीं हुई। और ब्रेकअप का मतलब ये है कि एक अच्छा खासा समय 2 लोगों ने साथ में बिताया और एक रिलेशनशिप में थे, कमिटमेंट की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। और एक चौथी सिचुएशन ये हो सकती है कि कुछ सालों के बाद वो शख्स अपनी एक कहानी अपने दोस्तों को, अपने नियर एंड डियर वंस को सुनाता है कि जिस लड़की से उसको प्यार हुआ था वही उसकी लाइफ पार्टनर बनी एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं। अब एक और सिचुएशन लेते हैं, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं एक क्लियर थॉट का। मान लीजिए एक शख्स है एंड दैट पर्सन इज इनटू अ सेल्स सेक्टर। वो आदमी सेल्स सेक्टर में है, और क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो किसी को अप्रोच करता है, किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करता है, और अप्रोच करता है तो कुछ लोग उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ लोग उसका प्रोडक्ट सर्विस लेते हैं बट जस्ट फॉर वंस और ट्वाइस, 1-2 बार लेते हैं एंड आफ्टर दे क्विट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक कस्टमर से क्लाइंट में कन्वर्ट होते हैं और कुछ समय तक उसकी सर्विसेज लेते हैं, उसके बारे में एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, उसके प्रोडक्ट सर्विस का भी पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। बट अचानक किसी दिन they stop buying his product or service or giving him time. And the fourth situation is that कि लोग उसके प्रोडक्ट सर्विस से सेटिस्फाई होते हैं, उसको रिकमेंड भी करने लगते हैं अपने नियर एंड डियर वंस को, एंड उसकी इनकम भी ग्रो करती है एंड ही इज़ ऑल्सो हैविंग हेल्दी रिलेशनशिप्स विद हिज कस्टमर्स, क्लाइंट्स। तो ये 4 सिचुएशंस होती हैं। अब दोस्तों, ये क्लियर थॉट है। आप कहीं भी किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में देख लीजिएगा कि ये 4 सिचुएशंस ही होती हैं किसी के साथ। सो इफ़ यू नो, अगर आपके पास एक क्लियर थॉट है, इफ़ यू नो दिस, क्या होगा,
ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब कि आप किसी को ना कन्विंस भी नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए। यू विल जस्ट टेक पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और आप अपनी लाइफ को सिंपल बना लेंगे। आप कहेंगे कि यार ये पर्सन है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, सो मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको रॉन्ग प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद को राइट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, क्लियर थॉट। तो अपनी ज़िंदगी को अगर आप देखें, अगर आप ध्यान से क्लोज़ली अपनी ज़िंदगी को देखें, तो क्या है? यही 4 सिचुएशंस हैं जिसे आप फेस करोगे। अब इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो पर्सन आपको पहले कुछ मिनट्स या सेकंड्स में आपको रिजेक्ट करने वाला है, उसके साथ आपका कोई एक बहुत लाइफ लॉन्ग सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो जाएगा, पर्सनल या प्रोफेशनल। ऐसा नहीं होता, ना कभी ऐसा हुआ है। लोग चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे वो होते हैं। तो अब ये किसी भी टाइप की ये 4 सिचुएशंस में से कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कुछ गलती थी या सामने वाले की कुछ गलती थी। दीज़ आर सिचुएशंस। ये सिचुएशंस ऑफ लाइफ हैं। जैसे आपने एक बहुत ही फेमस बात सुनी होगी, किसी की कहानी में आप हीरो होते हैं और किसी की कहानी में आप विलेन होते हैं। आप ना हीरो होते हैं, ना विलेन होते हैं। तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, लोगों के देखने का तरीका होता है। तो इसी तरीके से ये 4 सिचुएशंस हैं जो आपके साथ होंगी, वेदर आपकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है। तो अब आपको ये बात पता है। नाउ यू नो दिस। तो आई थिंक अब आपकी लाइफ सिंप्लीफाइड हो गई होगी। आपको कोई मोटिवेट होने की या कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज़प्शन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल। इसको होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस वक़्त अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है, इफ यू आर हैविंग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, तो हो सकता है कि दोनों में से कोई क्विट कर दे। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो जाए और हो सकता है कि वो एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में, एक हेल्दी रिलेशनशिप में वो चीज़ जो है वो कन्वर्ट हो जाए। कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ़ एक क्लियर थॉट को अपने पास रख सकते हैं और उसमें से जो होना है, वो होना है। आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, तो आप चीज़ों को अपने खिलाफ़त में कर लेंगे।